बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, नारोवाल एक ऐसा ज़िला है जो बहुत मुफ़क्कर, शायर और अजीम लोगों का मरकज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफ़िक जो है वो रूहानियत है। स्पिरिचुअलिटी आप देखें किसी भी माशरे की बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल होती है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में अलीपुर सईदा शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान के बनने से पहले तहरीक पाकिस्तान में पीर साहब का बड़ा अहम रोल है, जिनको अमीर मिल्लत का खिताब भी दिया गया और पीर सैयद जमात अली शाह उनका नाम है। और शायरों में अगर बात करें तो आपके और हमारे अजीम शायर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ग्रोथ पैदा की कि हर नौजवान, हर इंसान को सेपरेशन का जो है ख्याल आया, और वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल थे, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जब ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का हिस्सा था तो तब नारोवाल के ही किसी नवाही गाँव में वो पैदा हुए। और इसी तरह अगर हम बात करें शायर की तो फैज़ साहब एक अजीम शायर, उनका भी शुमार इसी इलाके से होता है। सबसे बड़ी बात नारोवाल की ये है कि पंजाब की सकाफत को फ़रोग़ देने में नारोवाल का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बहुत अहम किरदार के हामिल हैं। समाजत में उनका बहुत अजीम नाम है। सियासत में वो जो है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को सपोर्ट करते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की ये इत्तेहादी पार्टी भी है, और इसी पार्टी के ये अहले हदीस यूथ फोर्स के जो नाज़िम मालियात हैं। और अगर हम बात करें शोहरियत की, और आपको पता है एक शहरी जो है सिटीज़न जिसको हम कहते हैं, इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन। सो अंजुमन शहरियाँ के ये डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मेरी मुराद अब्दुल वहीद भट्ट साहब है। ये समाजत में भी एक नाम, सियासत में भी एक नाम, और इनके वालिद ग्रामी हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब खतीब भी हैं, और दीनी ख़ानदान के साथ आपका लिंक भी है, और समाजत में उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो नाज़रीन आइए हम बात करते हैं उनसे, और बात हम करेंगे अहले हदीस फोर्स पर, और साथ जिस तरह से प्रोफेसर भी हैं सीनेटर साजिद मीर साहब जो मरकज़ी अमीर भी हैं पंजाब के, उस टॉपिक पर भी, और कुछ बात करेंगे नारोवाल के अदारों के बारे में। अदारों में शहरियों को कौन सा किरदार निभाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात अब्दुल वहीद भट्ट साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक सर। बड़ी खुशी हुई आज जीएम की टीम जो है वो नारोवाल में तशरीफ लाई है। जी जी, मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ, और उम्मीद है कि नारोवाल में आपका सफ़र अच्छा गुजरे। जी जी वेलकम, थैंक यू सर। सर सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो आपके साथ ये है कि अहले हदीस यूथ फोर्स के आप नाज़िम मालियात हैं। सियासत से वाबस्तगी किस तरह आपको पैदा हुई, और सियासत में इंटरेस्ट जो है ये किस तरह से आपके अंदर डेवलप हुआ? बेसिकली हमारी जो जमात है मदर पार्टी, वो है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस। जी जी। और ये अहले हदीस यूथ फोर्स उसके नौजवानों का कि जो है विंग है। बेसिकली हमारी जमात जो है ये तबलीगी और इस्लाही जमात है। जी जी। लेकिन सोसाइटी में रहते हुए पॉलिटिक्स से कोई भी जो है वो दूर नहीं रह सकता। एग्जैक्टली। तो हम समझते हैं कि हमारे अमीर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह और उनकी जो कैबिनेट है, उन्होंने बड़ी फ़हम व फरासत के साथ ये फ़ैसला किया कि हम पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। इसलिए कि जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उस वक्त भी हमारी जमात के अकाबरीन ने कायद आज़म मोहम्मद अली जना की क़यादत में काम किया था, और बाद में मुस्लिम लीग नून चूँकि एक ही थी, बाद में ये इसके टुकड़े टुकड़े होते गए, लेकिन हम उसी मुस्लिम लीग के साथ हैं जो पहले दिन से चलती आ रही थी। और वतन अजीज़ जिन हालात से गुजर रहा है, हम समझते हैं कि अगर कोई जमात वतन अजीज़ को इन मुश्किलात से निकाल सकती है तो वो कोई एक नहीं, तमाम जमातें मिलके इस बमर से मुल्क को निकाल सकती हैं। तो मुस्लिम लीग उसको लीड कर रही है, हमारी जमात उसके साथ है, इत्तेहादी है। और कोशिश ये है जहाँ वो अच्छा काम करते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं, जहाँ उनका कोई गलत काम होता है वहाँ हम उसको कंडेम करते हैं। ये हमारी जमात की पॉलिसी है। बिल्कुल सही सर। अंजुमन शहरियाँ में चूँकि शहरियों के बहुत फ़राइज़ होते हैं, एक गुड सिटीज़न अगर हम उसकी डेफिनेशन पर चला जाएं तो ये मैं कहती हूँ इट्स अ हाईली एप्लीकेबल भी और अप्रिशिएटेड भी। किस तरह से सर आप अपने फ़राइज़ जो है सर अंजाम देते हैं? आप जनरल सेक्रेटरी हैं इसके। नारोवाल में जो लोगों की शहरियों की नुमाइंदा तंजीम है वो अंजुमन शहरियाँ रजिस्टर्ड नारोवाल है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये अंजुमन एक ऐसा अदारा है, ऐसे लोगों की देखभाल, ऐसे लोगों के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करता है जो दफातर में नहीं जा सकते, या ऐसे लोगों के पास जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनके पास उनकी पहुंच नहीं होती। तो चूँकि अंजुमन शहरियों की तंजीम है, और लोग जो अपने मसाइल हैं वो रोज़ तकरीबन लेके
हमारी अंजुमन के पास आते हैं और हमारी अंजुमन की बॉडी बैठ के उस पर डिस्कस करती है और कोशिश की जाती है कि इंडिविजुअल भी और इज्तमाही तौर पे भी जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और रिसेंटली हमारे नारोवाल के अंदर ये रोड्स का बड़ा इशू था, बनने वाले थे, हुकूमतें आई, किसी ने काम शुरू करवाया, वो किसी ने रोक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन शहरियाँ ने और अंजुमन ताजरा ने मिलके ये जो हमारे शहर के रोड्स हैं उनको मुकम्मल करवाने की जिम्मेदारी ली और आज नारोवाल के बहुत से रोड्स मुकम्मल हो चुके हैं। इसी तरह ये बिजली की लोड शेडिंग का इशू है, अंजुमन शहरियाँ और अंजुमन ताजरा ने CO जो है इनके वापडा के गुजरांवाला, उनसे मुलाकात की और उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये हमारे लोड शेडिंग का मसला हल करें। तो बड़ी हद तक जो है वो उस पर भी जो है अमल दरामद हुआ है। इसलिए अंजुमन शहरियाँ जो है लोगों के मसाइल के लिए दिन रात काम कर रही है। इम्प्रेसिव है। बैनुल मसालिक के दरमियान जो आपकी हम आहंगी है, किस तरह से आप उस हम आहंगी को बनाते हैं? लोगों के अंदर अमन कायम करना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर बंदा अपनी ही एक राय लेकर चल रहा होता है। किस तरह से आप सब मामलात को मेंटेन करते हैं? अगर इसको आप इजी लेना चाहें तो ये बड़ा इजी फार्मूला है। वो ये है कि किसी के मसले को छेड़े ना तो किसी को अपने मसले की छेड़ने की इजाज़त ना दें। नारोवाल इसको हम अमन की जो है ना वो बस्ती कहते हैं। जब भी हमारी कहीं मीटिंग होती है तो इसको अमन की बस्ती इसलिए कहा जाता है। ये कोई अल्फाजी नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकली है कि हमारे नारोवाल में तमाम मसालक की जो क़यादत है उनके दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ी है। ये जो अंजुमन शहरियाँ और अंजुमन ताजरा हैं इसके अंदर तमाम मसालक की जो लीडरशिप है वो मौजूद है। तो जब भी कभी मीटिंग होती है तो वहाँ हम शहर के मसाइल के साथ साथ अपने मसालक के मसाइल भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये वाहद ज़िला है कि जब कभी किसी हायर फॉर्म पे इसकी मीटिंग होती है तो तमाम मसालक की क़यादत एक गाड़ी पे जाती है और वहाँ देखने वाले वहाँ की हायर अथॉरिटीज़ इस पे रशक करते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल जो है, और ये ऐसे मुमकिन नहीं हुआ। नारोवाल के हालात बड़े क्रिटिकल रहे हैं क्योंकि यहाँ अहले तशी जो हैं वो बड़ी भारी तादाद में नारोवाल में रहते हैं, दीगर मसालक भी बड़ी भारी तादाद में हैं। और एक वक्त था जब हम छोटे थे, नारोवाल के हालात बड़े क्रिटिकल होते थे, लेकिन जूँ जूँ क़यादतें तब्दील होती गई, मुस्बत सोच के लोग आते गए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल के अंदर मसालक के हवाले से, मज़हब के हवाले से अगर आप पूरे मुल्क में अमन देखना चाहेंगी तो वो नारोवाल में आपको नजर आएगा। और उसके जो बड़ी वजह है वो यही है कि तमाम मसालक की क़यादत जो है ये एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने मसाइल खुद हल करना अपनी अच्छी बात समझ। जिस तरह से आप गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं और मुल्की हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं, पेट्रोल की कीमतें देखें दिन रात किस तरह से बढ़ रही हैं और महंगाई की शरह जो है वो 85% हो गई है और मैं समझती हूँ कि गरीब के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। क्या राय देना चाहेंगे नाजरीन को, क्या आगाही देंगे इसके बारे में? क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इसी माशरे में रहते हैं और जैसे आम दूसरे पाकिस्तानियों के लिए मसाइल है, हमारे लिए भी इसी तरह मसाइल हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, मियां शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट और उनके साथी जो हैं, इनको भरपूर तवज्जो देनी चाहिए लोगों के मसाइल हल करने के लिए। और लोगों का 2 टाइम का खाना मुश्किल हो चुका है और लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी कि ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन अभी तक ये इसमें कामयाब नहीं हो सके। दुआ भी करते हैं और ये तवक्को भी करते हैं इनसे कि ये अपनी मसरूफियात को छोड़ें और अपने हाई लेवल के जो अखराजात हैं उनको कम करें और नारोवाल के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके मसाइल हल करने की तरफ भरपूर तवज्जो दें। और आज ही ये TV पे अभी पट्टी जा रही थी कि पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब जो हैं उन्होंने लोगों को बिजली के हवाले से जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको फ्री कर दिया है। तो इस तरह के इक़दाम अगर किए जाएँ तो लोगों को रिलीफ दिया जाए तो लोगों को, मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है इस बात की। लोगों का जो है ना माशी तौर पे बहुत बुरे हालात हो चुके हैं और जो इमरान खान साहब की हुकूमत के लोग इसीलिए खिलाफ थे कि महंगाई बहुत है। तो अगर इन्होंने भी कंट्रोल ना किया तो फिर लोगों को तो नहीं रोका जा सकता। लोगों का एहतजाज करना उनका हक है, फिर ये एहतजाज जो है बड़ी हद तक चला जाता है। तो अभी भी वक्त है इन हुक्मरानों के पास कि ये जो थोड़ा सा टाइम इनके पास मौजूद है ये पाकिस्तान के लोगों की भलाई के लिए काम करें। अदारे जो हैं वो हमारे बिल्कुल जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह ही वर्क नहीं कर सकते, या करप्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ रेंज भी होते हैं और एक ऑप्टिमिज़म के अगेंस्ट भी होते हैं। क्या राय देंगे आप, लोगों को किस तरह कोऑपरेट करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए और नारोवाल के अदारे किस तरह चल रहे हैं? सर देखिए जी, अदारे जो हैं वो 2 तबके हैं जिसकी वजह से किसी भी माशरे में इंतशार
आता है और किसी भी माशरे में अमन आता है। जी जी। एक है मजहबी तबका, दूसरा सियासतदान। जिस सोसाइटी के सियासतदान जो हैं वो खुद नीट एंड क्लीन होंगे, उनके अदारे भी नीट एंड क्लीन होंगे, क्योंकि इनके पास इख्तियारात होते हैं और इन्हीं के ज़रिए अदारों के अंदर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर ये खुद ऑनेस्ट होंगे और उस इलाके के लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने लीडर को देख के, अपने नुमाइंदे को देख के अपने मामला हल कर लेंगे। और जिस इलाके के नुमाइंदे खुद करप्ट होंगे, वहाँ अदारों को करप्शन से रोकना ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने रोकना है वो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है। नारोवाल इस हवाले से खुशकिस्मत है कि यहाँ आसन इकबाल जैसे ऑनेस्ट पर्सन जो हैं वो MNA और पाकिस्तान के लीडर हैं, और उनकी वजह से नारोवाल के अदारों में करप्शन तो हर जगह होती है, इसको आप कहें कि 100% ख़त्म करें ये मुमकिन नहीं है, लेकिन नारोवाल में मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जो है इस पे कंट्रोल है। उसकी वजह नारोवाल के जो नुमाइंदे हैं वो खुद चूँकि इससे पाक हैं, तो फिर अदारों को भी वो इससे पाक रखना अपनी ज़रूरत समझते हैं। बिल्कुल सही सर। सियासी नुक्ता नज़र से अगर बात करें तो नारोवाल की सियासत के बारे में आपकी समाजी जो एक ओपिनियन है वो क्या है? देखें जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि हमारा जो इलाका है ये बेसिकली शुरू से मुस्लिम लीग नून का इलाका रहा है। हम लोग माइग्रेटी हैं, हिंदुस्तान से हम लोग हिजरत करके आए। मेरी फैमिली के 17 मेंबर्स जो हैं वो शहीद हुए थे 1947 में। मेरे दादा जान, उनके भाई और उनके भतीजे, और मेरे दादा जान उस वक्त ज़िला गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे जब मुसलमान को जो है वो नायब कासिद भी नहीं रखा जाता था। तो चूँकि हमारी फैमिली ने इस हवाले से बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और नारोवाल माइग्रेट लोगों का ज़िला है, इसलिए इन लोगों की शुरू से वाबस्तगी नून लीग के साथ रही है। तो हमारे इलाके से नून लीग ही जो है ना वो जीती है, और तवक्को भी ये करते हैं कि जिस तरह लोग इन पे एतमाद करते हैं ये भी लोगों पे एतमाद पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल सही सर। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हर पार्टी के होते हैं, मंशूर होता है, आपका मंशूर क्या है सर? बेसिकली जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी जमात जो है ये एक दीनी जमात है, और हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये तहरीक चल रही थी, उस वक्त एक ही नारा लगता था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त ये नहीं था कि शिया, वहाबी, देवबंदी, अहले सुन्नत, तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठे थे। और आज भी हम ये समझते हैं, हमारी जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अपने कायद अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर की इमारत के अंदर मुल्क में इसीलिए तगोदो कर रही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अमन हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर भाईचारा कायम हो सकता है, उसका एक ही फार्मूला है कि जिस मकसद के लिए ये वतन अजीज़ हासिल किया गया था वो मकसद था पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून का नफाज, जिसके अंदर ख़वातीन को भी हकूक़ हैं, नौजवानों को भी हकूक़ हैं, बूढ़ों के भी हकूक़ हैं, हर एक के हकूक़ इस्लाम ने रखे हैं। इसलिए हमारी जमात का नुक्ता नज़र, हमारी जमात की तगोदो जो मुसलसल जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते। और उसका एक ही नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, इस पे इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाए। बिल्कुल सही सर। अगर हम बात करें समाजत की, तो समाजत एक ऐसा पहलू है जो अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है, और बहुत कम लोग रिस्क दौलत का होना, फरावानी होना ये अक्सर लोगों के पास है, लेकिन दिल जो नेक दिल होना वो बहुत मुश्किल होता है, जो लोगों की मदद करे या सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करे। किस तरह से आपके अंदर ये डेवलप हुआ, और आपने जिस तरह से माशाल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक में आप पैकेजेस लोगों में तकसीम करते हैं, और जिस तरह से आपने कोरोना जैसी कंडीशन में लोगों की मदद की, ये अमल कैसे किस तरह से आपने इसका आगाज़ किया? कि आपने फादर से सीखा या आपके अंदर डेवलप हुआ वैसे ही? ये जो आपने समाजी कामों के हवाले से पूछा है, मैंने जब से होश संभाला मैंने अपने वालिद मोहतरम को अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में बड़ा फाल जो है वो देखा है। जब भी कभी हमारी मौजूदगी में कोई अजीज़ व अकारब या वैसे कोई मिलने वाला अपनी कोई ज़रूरत लेके आए, तो मेरे वालिद साहब ने अपने वसाइल के मुताबिक उनके साथ तामल ज़रूर किया। और ये एक उस हवाले से भी, और दूसरा मेरा तल्लक वास्ता जिन दोस्त बाप से नारोवाल में है उनकी भी, और तंजीम के हवाले से ये तंजीम ने मेरी तरबियत की है बेसिकली। और माह सियाम में तो हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह फूड पैकेज देते ही देते हैं। रिसेंटली जब ये इधर चूलस्तान के अंदर कहत की कफ़ियत पैदा हो गई, तो मेरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स ये पहली जमात थी जिन्होंने फर्स्ट डे से वहाँ जो है रफ़ाई काम शुरू किए। और नारोवाल से हम एक वफ़द की सूरत में एक भारी रकम लेके वहाँ गए, और वहाँ उन इलाकों में जाके हमने पानी फराम किया जो लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे।
और मैं समझता हूँ कि ये हर उस शख्स का हक है जिसको अल्लाह ने वसाइल दी है, और आपके माल में मुस्तहकीन का हक है। अगर आप अपने माल से उनका हक नहीं देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो फिर आपके माल के अंदर जो है वो कदगन लगा देते हैं, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और रिसेंटली हम उसके बाद जो थर है सिंध का सूबा, वहाँ हम गए, सिंध के ज़िला थरपारकर में। वहाँ जाके हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ देहातों के अंदर, गोठों के अंदर जो लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे, वहाँ हमने पानी का इंतज़ाम किया। मैं आपके इस अपना चैनल के तवज्जो से ये गुजारिश करूँगा अरबाब इक़्तिदार से कि ये इंसान है, ये भी आपकी तवज्जो के जो है ना वो तालब है। इन लोगों को भी पानी की ज़रूरत है। आप लोगों को चाहिए, मसलन सिंध की गवर्नमेंट है या इधर जनूबी पंजाब की जो अरबाब इक़्तिदार हैं, ये इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ उन लोगों को पानी कम से कम, जो बेसिक चीज़ है हर इंसान की, वो तो कम से कम फराम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ ख़ुद जाके पिछले दिनों वहाँ ये पानी के वहाँ हैंड पंप लगवाए, और सोलर पंप, चूँकि वहाँ लाइट नहीं है वहाँ सोलर पंप कामयाब है, वो लगवाए। और आज ही मेरी अपने जो हमारे अहले यूथ फोर्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आमिर सदीकी भाई, उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हमने वहाँ एक गोट के अंदर बोर करवाया 1100 फीट। पहले ऊपर वाला पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, 1100 फुट जाके वो पीने के काबिल पानी। और एक सोलर पंप जो हमने वहाँ उस गोट में लगवाया 15 लाख रुपया उस पर खर्चा है। और इस तरह मुख्तलिफ देहातों के अंदर जो है हमारी जमात दिन रात काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये हर साबे सरवत का काम। सर, जिस तरह से ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब है, और कुर्बानी जो है ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद भी दिलवाती है। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए, मुसलमानों को आप क्या पैगाम देंगे जो गोश्त को अपने पास सेफ रखते हैं और किसी गरीब के घर तक या दहलीज तक नहीं जाने देते, उनको क्या पैगाम देंगे? नंबर एक तो इस दफ़ा हो सकता है वो गोश्त जो है वो फ्रिज में ना रख से, लोड शेयरिंग की वजह से ख़राब होने का भी खदशा है। लेकिन बात ये है कि कुर्बानी जो है ये हमें बहुत से जो है वो दरस देती है। नंबर 1, कुर्बानी यही नहीं है कि गोश्त किया जाए, कुर्बानी यही है कि आप अपने अहले मोहल्ला में, अपनी हमसायगी में, अजीज़ो कारब में उन लोगों को देखें, सिर्फ ईद पे ही नहीं पूरा साल, जिनके घर के अंदर गोश्त पकता है या नहीं पकता। आप लोग अपने घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ नौ अक़साम के खाने खाएँ, और आपका हमसाया जो भूखा सोया रहे। ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है ये दरस नहीं देती, हमें उनका रोज़ जो है उसका पता करना चाहिए। और दूसरा, ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी दी जाती है, ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में करोड़ों की सूरत में, जानवरों की सूरत में जो है वो ज़िबा किए जाते हैं। और कुर्बानी नारोवाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रवायत है कि हम इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। चूँकि महंगाई का दौर है, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं सुन्नत इब्राहिमी अदा करूँ, लेकिन उसकी जेब इजाज़त नहीं देती। हम इसके लिए हमने लोगों की सहूलत के लिए ये किया कि इज्तिमाई कुर्बानी का हम एहतमाम करते हैं, और 7 लोग मिल के उस कुर्बानी में हिस्सा डाल लेते हैं, और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और सुन्नत भी अदा हो जाती है। और ये बड़ी, मैं समझता हूँ, खुशी की बात है कि इस खुशी के मौके पे हम बहुत से लोगों को शामिल कर देते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी अब्दुल वहीद भट्ट साहब की गुफ्तगू, और माशाल्लाह से अपने एक चीज़ जो उनके अंदर है वसूख की, अगर बात करें समाजत के हवाले से, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उन्होंने अपना मैसेज डिलीवर किया है बाअसर रसूख को, लोगों को, या दूसरे लफ्ज़ों में जितने भी अरबाब इख्तियार से रिलेटेड लोग हैं उनको, कि जो इलाके डिप्राइव हैं उन पर स्पेशल तवज्जो दी जाए, ताकि पानी साफ़, जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, पानी सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स है, क्योंकि हमारे किडनीज़ को हर वक्त 85% पानी चाहिए होता है। किसी वक्त भी हम 85 से कम अगर रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे डेफिशिएंसी हो सकती है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।